Good morning, dear student. I Bola Shankar Singh, your Hindi teacher. Now I will teach you Hindi grammar lesson 6 for 8th class. The topic will be उपसर्ग prefix. तो सुप्रभातम, मैं बोला शंकर सिंह, आपका हिंदी अध्यापक। मैं आज आपको कक्षा 8 के पाठ 6 उपसर्ग के अभ्यास प्रश्नों को बताऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक उसे सुनिए, देखिए। तो पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है प्रश्न अभ्यास लिखित प्रश्न। उपसर्ग किसे कहते हैं? मैंने कल आपको बताया था उपसर्ग किसे कहते हैं। उपसर्ग वे शब्द या शब्दार्थ हैं जो किसी धातु या शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उपसर्ग वे शब्दांश हैं जो किसी भी धातु या शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। उपसर्ग एक उदाहरण ले लेते हैं। जय शब्द ले लेते हैं। जय, विजय। विजय जय के ही अर्थ में आ जाएगा। पराजय, पराजय ठीक उल्टा हो जाएगा। अधनंजय, यह हो जाएगा अजय। आदि हम उदाहरण ले सकते हैं जय शब्द से। और भी उपसर्ग है, परा उपसर्ग है, उपसर्ग है। इस प्रकार से इसके अर्थ में परिवर्तन आ गया। तो उपसर्ग वे शब्द या शब्दांश हैं जो किसी धातु या किसी शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग के प्रकार हैं। आगे दूसरा प्रश्न है, उपसर्ग के प्रकार लिखिए। उपसर्ग के प्रकार। पहला संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग प्र, परा, अप, अनु, भिस, दुर, दुष, ये सब उपसर्ग हैं। दूसरा हिंदी के उपसर्ग। तीसरा उर्दू के उपसर्ग। चौथा संस्कृत के अव्यय जो उपसर्ग की तरह व्यवहार करते हैं, और पांचवा अंग्रेजी के उपसर्ग। तो ये रहे 5 वेद। पहला संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, और तीसरा उर्दू के उपसर्ग, चौथा संस्कृत के अव्यय शब्द जो उपसर्ग की भांति प्रयोग में लाए जाते हैं, और पांचवा है अंग्रेजी के उपसर्ग। इस प्रकार से ये रहे उपसर्ग के भेद। तो प्रथम 2 प्रश्नों के उत्तर के ये 2 प्रश्नों के उत्तर आपको दिए गए। पहला प्रश्न है उपसर्ग किसे कहते हैं। तो आपको बताया जा चुका है कि उपसर्ग वे शब्द या शब्दांश है जो किसी धातु या किसी शब्द के पहले लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने जय शब्द लिया। बी में जय जोड़ा विजय हो गया, परा में जय जोड़ा पराजय हो गया, अ में जय जोड़ा अजय हो गया। और इसके अर्थ अलग अलग हुए। विजय का ही अर्थ केवल जय के समान थोड़ा सा हुआ। विशिष्ट जय विजय, और पराजय हार जाना, और अजय बिल्कुल हार से रहित रहना। इसे पराजित कोई नहीं कर सकता उसे अजय, जिसको कोई जीत ना सके, ऐसा इसका अर्थ निकलता है।
उपसर्ग के प्रकार हम देखते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग, संस्कृत अव्यय शब्द जो उपसर्ग की भांति व्यवहार करते हैं, और पांचवा है अंग्रेजी के उपसर्ग। तो ये रहे, और आपको कल इसका विस्तृत उत्तर बताया गया था। अब आज आप इसे लिख लेंगे, कल ही आपको बताया गया था, मैंने थोड़ा उसके बारे में बता दिया। अब हम आगे के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। देखते हैं आगे क्या है। ब प्रश्न है, तो ब प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। ब क्या है, आप इसे सम्यक रूप से अपनी पुस्तक में देखेंगे। ब है अति धन अधिक, मूल शब्द के योग से बने अव्यय के अत्यधिक हो जाएगा, और ये तीन विकल्प हैं, अत्यधिक, अति धन अधिक, अत्यधिक, और का विकल्प सही है। पहला है अति धन अधिक, और इसका का विकल्प सही है अत्यधिक, तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा है पुनर्जन्म, पुनर्जन्म और पुनर्जन्म, पुनर्जन्म, ये पुनर्जन्म, तो ये पहला ही विकल्प इसका सही है, तो का विकल्प भी इसका सही है। और तीसरा पुनर्जन्म, निर्धन गुण, निर्गुण, और ये गा विकल्प सही है। निर्धन गुण, फिर निर्गुण होता है, और इसी के निर्गुण, और इसका गा विकल्प सही है। पहला, दूसरा, तीसरा ब प्रश्न भी समाप्त हुआ। अब हम श की तरफ चलते हैं। श देखते हैं। श में निम्नलिखित शब्दों से युक्त उचित उपसर्ग के सामने सही का चिन्ह लगाइए। तो इसमें 5 हैं। आविर्भाव, तो पहला है आविर्भाव, 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 आवी है गा, आवी सही होगा, और ये गा विकल्प हो जाएगा। दूसरा देखते हैं अध्ययन, आदि हो जाएगा, इसमें आदि उपसर्ग है, और आदि उपसर्ग का विकल्प इसका सही है। तीसरा है निश्चल, निधन छल, या या जो है ख विकल्प सही है, निश्चल। निश सही है, और निश ये ख विकल्प है। और चौथा प्रत्यक्ष, प्रति, इसमें उपसर्ग है प्रत्यक्ष में, प्रत्यक्ष में प्रति उपसर्ग है, और ये विकल्प सही है गा। तो ये सब बहुविकल्पी प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, आप इस पर ध्यान दीजिएगा। और अत्याचार, ये है अति
ये उपसर्ग है और कौन सा है? का सही है, अत। ये का विकल्प सही है। तो श प्रश्न में आविर्भाव का आवि और गा विकल्प सही है। दूसरा का अध्ययन में अधि और निश्चल में निह निश और प्रत्यक्ष में प्रति, अत्याचार में अति, ये आपके उत्तर सही हैं। अभ्यास प्रश्न हम की ओर अभ्यास का प्राक्षर के अभ्यास प्रश्नों को हम उत्तर देख रहे हैं। ये उपसर्ग प्रकरण का नाम है। जिस टॉपिक को हम अध्ययन कर रहे हैं वो है उपसर्ग और हम उनके अभ्यास प्रश्नों का हम अध्ययन कर रहे हैं। अब हम चलते हैं श के बाद दा प्रश्न। पहला का दा है। दा प्रश्न देखते हैं क्या है। नी, जिस शब्द में निम्नलिखित उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है उसके सामने सही का चिन्ह नि। नि उपसर्ग निवास, निहत्था, निकम्मा। और निकम्मा तो निवास और ख, पहला का ख ये हो जाएगा निहत्था। और दूसरा है कु का कुपुत्र, कुमार, कुचाल और कुमार में नहीं हुआ है का। कुमार में इसका सही प्रयोग नहीं हुआ है। तीसरा है बी, विभाग, विज्ञान, बिडाल में नहीं हुआ है गा। बिडाल ये नाम है, इसमें उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ। और स्व, स्वदेश, स्वतंत्र, स्वास्थ्य तो स्वास्थ्य में नहीं हुआ है। स्वास्थ्य में नहीं हुआ। और परा, पराभाव, पराजय तो इसमें पराभाव में नहीं हुआ है खा। सही प्रयोग नहीं हुआ है पराभाव। ये खा है। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित उपसर्ग का प्रयोग, निम्नलिखित उपसर्ग का प्रयोग निम्नलिखित शब्द में जिस शब्द में निम्नलिखित उपसर्ग का उपयोग नहीं हुआ उसके सामने सही का चिन्ह लगा दीजिए। तो निवास, वास में नी लगा है। और निकम्मा, कम्मा, निधन, कम्मा, निकम्मा और निधन हत्था तो निहत्था में नहीं है। और कुपुत्र में कुधन पुत्र, कुशिता पुत्र, कुमार, कुचाल तो कुचाल में है, कुपुत्र में है, कुमार में नहीं है। विभाग, विशिष्ट, बिडाल में नहीं है। विज्ञान में है, विशिष्ट ज्ञान, दो में है, बिडाल में नहीं है। स्वदेश में है, स्वतंत्र में है, स्वास्थ्य में नहीं है। परा में पराभव में है, परा धन भाव, पराभव और पराजय इसमें है, पराभाव में नहीं है। तो ये उत्तर रहेंगे। अब आते हैं या। पहला का या, कोष्ठक से दिए गए शब्द में उचित उपसर्ग लगाकर के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अमिताभ बच्चन एक प्रसिद्ध अभिनेता तो पहले में भरेंगे अभिनेता। पहला है अभिनेता। दूसरा हम देख लेते हैं तो भारतीय सिपाही कभी भी स्वीकार नहीं करते पराजय, इसमें पराजय हो जाएगा। तीसरा है
हमें जीवन में कभी भी बड़ों को नहीं करना चाहिए बेइज्जत। और चौथा, उसने अपने पति का खूब साथ दिया आजीवन, इसमें हो जाएगा आजीवन, जीवन पर्यंत। और पांचवा है, आज सभापति ने सदन से उसका कर दिया काट। आज सभापति ने सदन से उसका बायकाट। निम्नलिखित उपसर्गों को दो शब्द बनाइए। रा, पहला कर रहा है, दो शब्द बनाना है अप से। अपमान, अपकार, और अपमान और अपकार दो शब्द बनाया गया। और नी से निगम, और निवेदन, निगम, निवेदन, निदान आदि हो सकते हैं। तो अपमान और अपकार ये अब से हो गए। निगम, निवेदन आदि दो दो शब्द बनाना था। तो ये रहे आपके प्रश्न। अब आगे है व्हाट। बद, बद से बनाना है आप, बद से, बद, बदतमीज, बदतमीज, बदसूरत, बदसूरत, बदसूरत ये हो जाएगा। बदतमीज, बदसूरत, हमदम, हमरा, हमजोली, इस प्रकार से बन जाएगा। अन्न से अन्न उत्पादक, अनोत्पादक, अनुत्पादक, अनुत्पादक, अनंत, अनादि ये भी हो सकता है। अनंत, अनादि। तो ये रहे आपके दो दो शब्द बनाने के लिए। अब आगे निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग और मूल अलग अलग कीजिए। अवशेष, अवशेष, ये है ला, अवशेष, ये हो जाएगा अवशेष। दूसरा है बहिरंग, बही रंग, वही दन अंग, वही दन अंग।
वही धन अंग, वही रंग। और चिरधन अस्थाई, चिरस्थाई, चिरस्थाई, चिर ये हो जाएगा लन धन अस्थाई, चिरधन स्थाई, चिरधन अस्थाई, बहुत समय तक स्थापित रहने वाला, बहुत दिन तक रहने वाले को कहते हैं समतोष, सम दंतोष, संतोष, यहाँ सम उपसर्ग हो जाएगा, तोष ये संतोष, और पांचवा सम दंतोष हो जाएगा अनुधन शासन, अनुशासन है। अनुदान शासन, ये रहा आपके उपसर्ग। पहला में है अवधन शेष, अवशेष, वही धन अंग, वही रंग हो गया, बाहर वाला अंग। चिरधन स्थाई, चिर माने बहुत समय तक स्थायी रहने वाला। संतोष में सम दंतोष, संतुष्टि, और अनुधन शासन, अनुशासन। ये रहा आपके उपसर्ग प्रत्यय। गतिविधि पर आधारित प्रश्न, क वर्ग के उपसर्ग तथा ख वर्ग से शब्द लेकर के नया शब्द बनाइए और ना स्व बोध समझ और ना समझ और अपयश, अपराजित, भरपूर, तत्, नाथ, तन, तत्कर्म। उपसर्ग युक्त शब्द बनाना है तो क वर्ग से उपसर्ग तथा ख वर्ग से शब्द लेकर के शब्द बनाना है। ना समझ, स्वबोध, अकाल, अन, अपयश है यहाँ पे होना चाहिए, अन यश नहीं है, अपयश होना चाहिए। अप भरपूर हो जाएगा और अनपढ़ हो जाएगा, अन के साथ पढ़ हो जाएगा, दुष्कर्म हो जाएगा, और तत्, तत् के साथ काल हो जाएगा, तत्काल, और शकर्म, सु हो जाए तो सुराज हो जाएगा। और तो पहले ना समझ हो जाएगा, दूसरा स्व, स्व के साथ स्वराज हो जाएगा, ना समझ और स्वराज, तो ना समझ स्वराज। ना समझ स्वराज। दूसरा है अ से अबोध, और अ से अन से अनपढ़, अनपढ़ तथा अब अप से अपराध या अप,
अपयश, अप से अपयश और अप से अपयश, दुष से दुष्कर्म, दुष्कर्म, दोष है दुष्कर्म, और भार से भरपूर, भरपूर, तथा परा से पराक्रम, अब दो और हैं। तत् से तत्काल, तत्काल, तत् से तत्काल, और स से शनाथ, स से शनाथ। ये हो जाएंगे आपके। पहला में बनेंगे ना समझ और स्वराज, दूसरा अबोध और अनपढ़, तीसरा अपयश और दुष्कर्म, चौथा भरपूर और पराक्रम, पांचवा में रहेगा तत्काल और शनाथ। ये रहे गतिविधि पर आधारित प्रश्न। और उर्दू भाषा के उपसर्गों को जिन शब्दों में प्रयोग हो सकते हैं उसमें मिलान कीजिए। तो यहाँ पे मिलान करना है ना, धन लायक, नालायक, सरकारी, हम सफर, और हर एक, ये भी हो सकता है हम सफर, हर एक, और बद किस्मत, गैर सरकारी, दरमियान, ये हो जाएगा गैर सरकारी और दरमियान। तो नालायक और सरकारी में, गैर सरकारी, दरमियान, हम सफर, हर एक और बदकिस्मत, ऐसा इसका उत्तर होगा। तो आज का पाठ अब यहीं पे समाप्त होता है।